बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक। और भाई फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया आपने, क्या होता है ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आपने आइटा पढ़ा, क्या होता है आइटा का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट होता है आइटा, आइटा स्क्वायर होता है -1, आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, आइटा की 4 होता है 1। यानी कि आइटा के ऊपर इवन पावर होगी तो उसका आंसर +1 या -1। +1 कब होगा, जब वो पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी। -1 कब होगा, जब वो पावर 4 से डिवाइड नहीं होगी। और आइटा के ऊपर अगर ओड पावर है तो उसका आंसर प्लस आइटा या माइनस आइटा। प्लस आइटा कब होगा, जब उसमें से एक पावर अलग करने के बाद बची हुई पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जैसे कि ये है आइटा की 21, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस आइटा। रीजन क्या है, इसमें से एक माइनस किया मैंने, तो एक माइनस करने के बाद आया ये 20 जो है वो 4 से डिवाइड हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आइटा। ये है जैसे इसमें से एक पावर अलग करूँ मैं तो ये आ जाएगी 22 पावर, ये 4 से डिवाइड नहीं होता तो इसका आंसर सीधा क्या लिखना आपने माइनस आइटा। ठीक है ना। जैसे कोई भी पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो सीधा 1, और 4 से डिवाइड नहीं होती, इवन है और 4 से डिवाइड नहीं होती, ये ध्यान रखना है। 4 से डिवाइड तो ये भी नहीं होती और ये भी नहीं होती, तो इसका आंसर -1 नहीं आया। देखो इसका भी -1 नहीं आया। अगर पावर इवन है और 4 से डिवाइड नहीं होती तो आंसर -1, और पावर अगर इवन है 4 से डिवाइड होती है तो 1, और पावर अगर ओड है तो उसमें से एक पावर अलग करने के बाद बची हुई पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो आंसर प्लस आइटा। और 4 से डिवाइड नहीं होती बची हुई पावर, एक पावर अलग करने के बाद, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस आइटा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए प्लस आइटा बी इक्वल टू 0, ए प्लस आइटा बी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी है भाई, इसको स्टेट कर सकते हो आप इस तरीके से, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स डेफिनेटली मस्ट इक्वल टू 0। यानी कि अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इंटर इम्प्लाइज भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना, इंटर इम्प्लाइज भी चलेगा ये। तो भाई बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम देखो ए को इधर रखा मैंने, आइटा बी को राइट में ले गया, माइनस आइटा बी हो जाएगा, स्केयरिंग किया बोथ साइड, तो ये आ जाएगा ए स्केयर, और राइट में क्या आ जाएगा आइटा स्केयर और बी स्केयर। आइटा स्केयर क्या होता है -1, ठीक है ना, और ये हो जाएगा बी स्केयर, और लेफ्ट में आएगा तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0, ठीक है ना। यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर का 0 होने का मीनिंग है कि ए और बी दोनों क्या होंगे 0। एक बात बताई थी मैंने प्रीवियस वीडियो में 5.1 के बेसिक में कि भाई ए नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। मैंने बताया था ये चैप्टर की जान है बच्चों। अगर जेड ए प्लस आइटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए और बी क्या होंगे, डेफिनेटली रियल। और रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0 जब तक नहीं होगा जब तक वो दोनों 0 ना हो। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रियल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू 0 अनलेस बोथ इक्वल टू 0। जब तक वो खुद 0 के इक्वल ना हो जब तक वो 0 नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही क्या हो जाएंगे 0। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली विल बी इक्वल। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ए तो आ जाएगा बी के इक्वल, सी के इक्वल, और बी आ जाएगा डी के इक्वल, ठीक है ना। तो प्रूव करते हैं इसको। देखो हम क्या है कि भाई इसको लेफ्ट में ले आते, देखो ए माइनस सी हो जाएगा ये, और राइट में अपने पास माइनस आइटा डी था अपने पास, ये माइनस का हो जाएगा आइटा डी और माइनस आइटा बी।
अब आयटा कॉमन ले लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं इसका। आयटा कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा डी माइनस बी। अब कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ए माइनस सी का स्क्वेयर हो गया ये, और राइट में क्या हो गया आयटा स्क्वेयर और डी माइनस बी का स्क्वेयर। आयटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है बच्चों -1, तो ए माइनस सी का जो स्क्वेयर है उसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो प्लस आ जाएगा डी माइनस बी का स्क्वेयर, और राइट में क्या हो गया 0। अब देखो अगर a प्लस आइटा b कॉम्प्लेक्स नंबर बताया उसने तो a क्या है रियल, b क्या है रियल। c प्लस आइटा d कॉम्प्लेक्स नंबर है तो c क्या है रियल और d क्या है रियल। तो भाई a और c रियल हैं तो दो रियल का डिफरेंस भी क्या होगा रियल, यानी कि ये रियल नंबर हो गया, और ये रियल तो दोनों रियल का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा रियल। और दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम जब तक 0 नहीं हो सकता जब तक वो खुद 0 ना हो, ठीक है ना। तो a माइनस सी को क्या होना पड़ेगा 0, एंड यानी कि कंपलसरी है ये भी, और नहीं लिखा मैंने। d माइनस बी को भी क्या होना पड़ेगा 0, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी c और d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से b, ठीक है ना। यहाँ पर आपने रीजन लिखना है a belongs to r, c belongs to r, then a minus c also belongs to r, d belongs to r, b belongs to r, then d minus b also belongs to r, and sum of square of two real number never equal to 0 unless both equal to 0। जब तक दोनों 0 ना हो जब तक उनका स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता बच्चों। तो ये प्रूव हो गया कि रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम और डिफरेंस ऑफ टू रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, और उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों कॉम्प्लेक्स। देखो Z1 लेट कर लेता हूं मैं, Z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b वेयर a एंड b आर रियल। ये चैप्टर की जान है, मैंने बताया था आपको। Z2 लेट कर लेता हूँ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आइटा d वेयर c एंड d बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। तो इनका सम करते हैं बच्चों अब Z1 प्लस Z2। तो ऐड करने का रूल क्या है, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा प्लस इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा, ये ऐड करने का रूल है बच्चों। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, ए अगर रियल है बी रियल है तो दोनों रियल का सम भी क्या हो जाएगा रियल। तो ए प्लस सी क्या हो गया यहाँ पर रियल, ठीक है ना, और बी प्लस डी भी क्या हो गया यहाँ पर रियल। समझो ये कैपिटल ए समझ लो आप और ये कैपिटल बी समझ लो, इसको कैपिटल ए बोल लिया मैंने, इसको कैपिटल बी। तो ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में आ गया इन दोनों का सम। तो ये भी क्या है बच्चों एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है ना, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। अब मैंने बताया कि इनका डिफरेंस भी क्या होगा बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे करना है, रियल में से रियल माइनस हो जाएगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस हो जाएगा। तो देखो अगर ए रियल है सी रियल है तो दो रियल का डिफरेंस भी क्या होगा रियल। बी रियल है डी रियल है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, तो उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा रियल, ठीक है ना। तो ए माइनस सी भी रियल हो गया, बी माइनस डी भी रियल हो गया, आया समझ। तो ये रियल हो गया ये भी रियल हो गया, तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या है बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लियर हुई बात कि भाई सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि आपका Z1 है a प्लस आइटा b और Z2 है c प्लस आइटा d। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करें Z1 Z2
तो प्रोडक्ट डायरेक्ट कर देता हूँ बच्चों में। देखो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी टी और ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। प्रोडक्ट तो आप कर ही सकते हैं। अब देखो बच्चों, ए अगर रियल है, सी रियल है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, रियल। बी रियल है, डी रियल है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, रियल। रियल को रियल में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रियल। ठीक ऐसे ही ये दोनों का प्रोडक्ट रियल हो गया, ये रियल हो गया, रियल का सम क्या हो गया, रियल। यानी कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है ए प्लस आइटा बी। तो ये भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट है कोसेंट, उन दोनों का कोसेंट। ठीक है ना, आया समझ। तो उन दोनों का कोसेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 जैसे है ए प्लस आइटा बी और Z2 जैसे है सी प्लस आइटा डी। तो इनका कोसेंट अगर निकाल लें हम तो Z1 बाई Z2 इन दोनों का कोसेंट बोला जाएगा, यानी कि ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी। तो भाई इसको रैशनलाइज करेंगे, सी माइनस आइटा डी, सी माइनस आइटा डी। तो अपर पार्ट में हो जाएगा ए सी प्लस बी टी, साथ में माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस एट डी और आइटा कॉमन। और लोअर पार्ट में सी स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर डी स्क्वेयर, आइटा स्क्वेयर की जगह माइनस वन रख दिया तो सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर आ जाएगा, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो भाई बच्चों इसमें एक कंडीशन है कि सी एंड डी आर नॉन जीरो नंबर, क्योंकि ये लोअर पार्ट में आ गए और लोअर पार्ट जीरो बन गया तो इन्फिनिटी बन जाएगा ये। तो ये इसमें कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन है नहीं। बाकी ये क्या होगा, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये रियल और ये रियल साथ में आइटा है। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है बच्चों, इस फॉर्म में ए प्लस आइटा बी। ठीक है ना। तो ये थी बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है बच्चों अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है ना। तो भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन इज क्लोज्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों एडिशन क्या होती है, क्लोज्ड होती है। ठीक है ना। इसका मीनिंग ये है कि अगर Z1 कोई नंबर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आइटा बी, Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आइटा डी, तो इन दोनों का जो सम होगा ना वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये अभी अभी हमने प्रूव भी किया था। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है एडिशन इज क्लोज्ड। इसका मीनिंग है कि किन्हीं दो एडिशन इज क्लोज्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे हम तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मीनिंग है बेटा साहचर्य नियम का पालन करता है वो। यानी कि जैसे 3 + 4 क्या होता है, 4 + 3, तो बोला जा सकता है 3 and 4 आर कम्यूटेटिव इन एडिशन, यानी कि एडिशन में ये कम्यूटेटिव होते हैं। ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी, मान लो Z1 है आपका a प्लस आइटा बी और Z2 है आपका C प्लस आइटा डी। तो भाई Z1 + Z2 क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस सी, रियल रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। और Z2 + Z1 क्या हो जाएगा बच्चों, C + a और प्लस D + b। ठीक है ना। तो भाई C + a और a + c तो दोनों सेम हुए, क्योंकि रियल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं एडिशन में, जैसे कि 3 + 4 = 4 + 3। ऐसे ही रियल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं एडिशन में, D + b और b + d एक ही बात है। यानी कि इन दोनों की राइट साइड इक्वल होगी तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, और लेफ्ट इक्वल होगी तो समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव हो गए एडिशन के अंदर। ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर आर एसोसिएटिव, यानी कि एडिशन इज एसोसिएटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। एसोसिएटिव क्या होता है, जैसे कि 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना। जैसे कि 3 रियल नंबर एसोसिएटिव होते हैं, ऐसे ही 3 कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होते हैं, एसोसिएटिव।
तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर। Z3 ले लेता हूँ E प्लस आइटा F। तो अब तैयार करते हैं, देखो Z1 प्लस Z2 मैंने तैयार कर लिया। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, मतलब इसमें Z3 और ऐड कर देता हूँ। तो Z3 ये है, इसका रियल पार्ट ये, इसका ये, तो रियल रियल में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। B प्लस D प्लस F आइटा। ठीक ऐसे ही बच्चों आपने कर लेना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी कि Z2 Z3 को ऐड करेंगे हम पहले और फिर Z1 ऐड करेंगे तो सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी, ये आगे पीछे आ जाएंगे। तो रियल नंबर तो एसोसिएटिव होते हैं एडिशन, ठीक है ना, उनकी एडिशन एसोसिएटिव होती है। तो ये थी बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो भाई बच्चों जैसे कि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। जैसे 3 प्लस 0, 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा वापस 3, देयरफॉर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका a प्लस आइटा b, ठीक है ना, Z1 और Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो भाई Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1 वापस Z1 आ जाए बच्चों, तो समझो Z2 क्या होगा आपका 0 प्लस 0 आइटा, यानी कि जो नल कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है पांचवी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो उसमें क्या है बच्चों, Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1 क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एडिटिव इनवर्स। तो Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -a माइनस आइटा b, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है, -3 का +3। तो इस तरह के केस को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। यानी कि आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा, और इसका एडिटिव इनवर्स पूछ लिया जाए आपसे, ये हो जाएगा। साइन चेंज कर देना है पूरे का। तो ये था बच्चों एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंस की, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, Z1 और Z2 का डिफरेंस जो है वो है Z1 और Z2 के एडिटिव इनवर्स का सम, Z1 और Z2 के एडिटिव इनवर्स का एडिशन। तो ये Z के ऊपर लगाकर ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे हम, लेकिन इसमें कम्यूटेटिव नहीं होगा बच्चों और एसोसिएटिव नहीं होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा इसमें वो 0 ही होगा। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स कौन होगा, Z1 का Z1 का प्लस Z1। तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो भाई यहां पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, यानी कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एक नंबर आएगा वो कॉम्प्लेक्स ही आएगा। मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आ जाएगा AC माइनस BD, आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा, और आएगा AD प्लस BC। तो भाई बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा बच्चों, क्योंकि ये रियल है और ये भी रियल, और A प्लस आइटा B की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, क्लोज्ड होती है, कम्यूटेटिव होती है और एसोसिएटिव होती है। कम्यूटेटिव क्यों होती है, Z2 इंटू Z1 करेंगे तो वापस ये आ जाएगा बच्चों, AC की जगह आ जाएगा CA,
यहाँ पर आ जाएगा डी पी, बात एक ही है, और यहाँ पर आ जाएगा डी ए और यहाँ पर आ जाएगा सी पी। तो भाई ए सी और सी इक्वल क्यों है? क्योंकि रियल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं प्रोडक्ट में। थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ लिया था आपने ये। ऐसे ये बी डी और डी बी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों की राइट साइड इक्वल होगी तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे? कम्यूटेटिव, ठीक है ना। उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव भी हो जाएंगे, यानी कि Z1 Z2 का प्रोडक्ट करके Z3 के साथ करेंगे, या फिर Z1 का प्रोडक्ट Z2 Z3 के होने के बाद करेंगे तो वैल्यू सेम टू सेम आएगी। आप कर सकते हो इजीली। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसा जानते हो बच्चों आप, वन होता है। वन को किसी के साथ भी प्रोडक्ट करो, पोस्ट या प्री लेकर, सेम वैल्यू रखेगा वो। जैसे कि 4 इंटू 1, 1 इंटू 4 क्या आ गया? 4। देयरफॉर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर कौन हो जाएगा? 1 प्लस 0 आइटा। मान लो Z आपका A प्लस आइटा B है, तो Z2 जो है 1 प्लस 0 आइटा। अब Z1 इंटू Z2 करो आप, या Z2 इंटू Z1 करो, तो वापस कौन आएगा? Z1, क्योंकि Z2 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? Z2 को अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे तो Z1 इंटू Z2 या फिर Z2 इंटू Z1 किसके इक्वल आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल। तो Z2 क्या हो जाएगा? Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही आ जाएगा 1 बाई ए प्लस आइटा बी। रैशनलाइज करके छोड़ेंगे अगर इसको हम, तो लोअर पार्ट में आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपकी एक्सरसाइज में ऐसे इक्वेशन आएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए और फिर रैशनलाइज करके ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में उसको लिख दीजिए। ये 5 प्रॉपर्टी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो, डिस्ट्रीब्यूट। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन पर क्या हो जाती है? ये डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना। मीनिंग ये है इस बात का, जैसे आपके पास Z1 है और Z2 प्लस Z3 है, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, ये हो जाएगी Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। जैसे आप रियल नंबर में करते हो, अलजेब्रा में करते हो, तो Z2 Z3 को पहले ऐड कर लेना, फिर उसको Z1 से मल्टीप्लाई कर देना, एक साइड आ जाएगी। दूसरी साइड में Z1 Z2 के प्रोडक्ट में Z1 Z3 का प्रोडक्ट ऐड कर देना, दूसरी साइड आ जाएगी। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है मल्टीप्लिकेशन उसकी, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एडिशन के ऊपर। डिफरेंस के ऊपर भी होती है बच्चों। देखो यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। तो डिफरेंस पर भी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों डिवीजन की। तो डिवीजन क्या होता है? देखो Z1 है आपके पास और Z2 का किसी दूसरे का डिवीजन करना आपने, Z2 से डिवाइड करना है इसको, तो इसका मीनिंग क्या है? Z1 और Z2 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट। तो यानी कि इसको प्रोडक्ट से ही डिफाइन करेंगे हम डिवीजन को, Z1 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2 का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा? इन दोनों का कोसेंट, यानी कि डिवीजन, ठीक है ना। और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी तो काम करेगी, क्लोज्ड हो जाएगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा इसमें, और इनवर्स तो ये होगा Z2 का Z1, Z1 का Z2, और आइडेंटिटी भी ये हो जाएगा, इसमें 1 ही हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों कुछ और प्रॉपर्टीज की, जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती है अपनी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लागू होती है बेटा। जैसे कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 और प्लस Z2 स्क्वायर। ठीक, ऐसे यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। Z1 प्लस Z2 का क्यूब
ये आ जाएगा Z1³ माइनस 3Z1² Z2 प्लस 3Z1 और Z2² और माइनस Z1³। ऐसे यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये यहाँ पर माइनस का, यहाँ प्लस का साइन था बच्चों हर जगह। अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही Z1² माइनस Z2² जो अपनी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती थी Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी भी लागू होगी। और ये प्रॉपर्टी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका है, दोबारा से बता देता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है रूट ए इंटू रूट बी, ये लागू तभी होती है जब एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव होंगे तभी काम चलेगा, इनके कम से कम एक बंदे को क्या होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी दोनों नेगेटिव है और उसके ऊपर आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों, फेल, ठीक है ना। ये लागू तभी होगी जब कम से कम एक क्या होगा, नॉन नेगेटिव, यानी कि बेशक से 0 हो या फिर प्लस का हो। तो ये बेसिक हो गया भाई बच्चों 5.2 का। अगली वीडियो आएगी आपके सामने 5.2 एक्सरसाइज से, और इसको अच्छे से रिवाइज करो बच्चों। कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ।